बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आप जानते हैं कि हमारे हमसाया मुल्क भारत में कोरोना की वजह से बड़ी सूरत हाल गंभीर है। खुसूसन दिल्ली, बम्बई, गाज़ियाबाद, ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के बहुत से इलाके, उनके गलियों और बाज़ारों में लाशें भरी पड़ी हैं। शमशान घाट, जहाँ हिंदू लाशों को जलाते हैं, वो कम पड़ गए हैं, ईंधन कम पड़ गया है और वहाँ पे ख़ास तौर पे ऑक्सीजन की बहुत कमी है, जिसकी वजह से अस्पतालों में ये सहूलत ना होने की वजह से लोग बड़े पैमाने पे मर रहे हैं। पिछले साल तबलीगी जमात पर इल्ज़ाम था कि उनके इज्तिमा की वजह से कोरोना फैला है। वहाँ भारतीय पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज भी किया, उन पर मुकदमे भी कायम किए। बल्कि ऐसे भी हुआ कि उनकी जो दुकानें थीं, लोग पूछना शुरू हो गए दुकानदारों से कि तुम हिंदू हो कि मुसलमान हो, सिख हो कि ईसाई हो। यानी इतनी नफ़रत भर गई थी उनके दिलों में। ख़ास तौर पे जो भारतीय जनता पार्टी है, बरसर इक़्तिदार टोला, उसने बड़ा प्रोपेगेंडा किया मीडिया पर कि ये मुसलमान कोरोना दहशतगर्द है, इन पर दहशतगर्दी का मुकदमा चलाया जाना चाहिए, इनकी वजह से पूरे भारत में ये कोरोना फैला है। अब इस साल चंद दिन पहले कुंभ का मेला हुआ, जो हिंदुओं का एक त्यौहार है। उसमें बड़े पैमाने पे इकट्ठा हिंदुओं ने स्नान किया, नहाया उसमें, और कहते हैं कि उसकी वजह से ज़्यादा कोरोना फैला है। कहने का मतलब ये है कि अब जो सूरत हाल है, उसके पेश नज़र हमारा क्या किरदार होना चाहिए। बेशक हमारे साथ हिंदुस्तान की मुखासमत चलती आ रही है और बहुत से इख्तलाफात हैं हमारे साथ उनके, लेकिन यहाँ पे हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या फरमान है कि जिसने एक शख्स की जान बचाई, उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। अब हमें इन सारे इख्तलाफात को बाला ताक रखते हुए ये मुसीबत हम तक भी आ सकती है जो हिंदुस्तान में है। हमारे यहाँ भी ये कोरोना की वबा बड़ी शिद्दत अख्तियार कर रही है दिन ब दिन। तो अल्लाह ना करे वैसे ही हालात हमारे हो जाएं, तो हम क्या कर सकते हैं। वो मियाँ मोहम्मद बख्श का मुझे शेर याद आ रहा है कि दुश्मन मरे तो खुशी ना करिए, सजना भी मर जाना। तो ये खुशी का मौका नहीं है कि हमारा जो देरीना हरीफ है वो एक मुसीबत में मुब्तला है तो हम खुशी के शादियाने बजाते फिरें, बल्कि इस मौके पे हमें अपना किरदार पेश करना है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ कर देखें तो वो जो औरत थी, वो जो कूड़ा फेंकती थी, वो मुसलमान थोड़ी थी, मुसलमान तो बाद में हुई, वो गैर मुस्लिम थी। तो जिस दिन उसने कूड़ा नहीं फेंका, आप वहाँ से गुज़रे, आपने पूछा कि वो औरत कहाँ है, तो लोगों ने बताया कि वो तो बीमार है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिला तवक़्क़ुफ़, बिला किसी वक्फ़े के फ़ौरन उसके पास गए, उसकी मदद की, उसके घर को साफ़ किया, दवा दारू किया, जो कुछ उसकी ज़रूरत थी वो पूरी की। तो उसके बाद फिर वो मुतासर होकर मुसलमान हुई। अब भी हमें यही किरदार अदा करना चाहिए, ये देखते हुए कि वो हिंदू है, वो ईसाई है, वो सिख है, वो दूसरे मज़हब का है,
इन सब को बालाए ताक रखते हुए हमें मदद को पहुंचना चाहिए। हमारे पास ऑक्सीजन की फरावानी है और जो कुछ भी हम कर सकते हैं वो हिंदुस्तान के लोगों के लिए हमें करना चाहिए। वक्त का यही तकाज़ा है और इंसानियत का भी यही तकाज़ा है और हमारे दीन का भी यही तकाज़ा है। हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का भी यही तकाज़ा है। आप जानते हैं कि ताइफ में क्या हुआ था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत मुबारक शहीद हुए, जिस्म लहू लुहान हो गया। आसमान से फरिश्ता आया, कहने लगा कि आप हुक्म दें, मैं इस वादी के पहाड़ों को के दरमियान इस कौम को पीस कर हलाक कर दूं। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, ऐसा नहीं, कि इनकी नस्लें, उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा कि इनकी नस्लें, आइंदा आने वाली नस्लें ईमान ले आएंगी। तो ये किरदार आज हमें पेश करने की ज़रूरत है। मैं देख रहा हूँ कि बहुत से लोग, बल्कि कई उलमाए किराम भी कह रहे हैं कि हिंदुस्तान ने ये किया, हमारे साथ वो किया। ठीक है, उसने बहुत ज़्यादतियाँ की हैं मुसलमानों के साथ, बहुत जुल्म किए हैं मुसलमानों के साथ, लेकिन ये मौका ऐसा नहीं है। ये मौका किरदार पेश करने का है। इस मौके पे हमें आगे बढ़कर मैं अपनी हुकूमत से दरख्वास्त करता हूँ कि उसके पास अगर सिलेंडर वाफर हैं तो फौरी तौर पे सरहद पर लेकर जाएं। उनको पैगाम दें कि हम आपकी मदद के लिए तैयार बैठे हैं और जब भी उनकी तरफ से इजाज़त मिले तो फौरी दिल्ली, बम्बई, जहाँ जहाँ ज़रूरत है, जो कुछ हम कर सकते हैं, अपनी ज़रूरत को भी मद्देनज़र रखें, लेकिन जो कुछ हम कर सकते हैं वो हमें ज़रूर करना चाहिए। ये इस तरह के मौक़े पे दुश्मनियाँ पाल के रखना, दिलों में हसद, कीना, बुग़्ज़ ये पाल के रखना, ये हमारे अपने लिए भी नुकसानदेह है। हमारे देखें, ये जो नफ़रत की दीवारें हैं, इनको जितना ऊंचा करते चले जाएंगे उसकी नफ़रत की जद में हम खुद भी आते चले जाएंगे। तो मेरी दरख्वास्त है कि अपनी हुकूमत से कि वो जो कुछ कर सकती है वो उनके लिए इंसानियत के नाते पे करे, अपने दीन की तालीमात को मद्देनज़र रखते हुए, अपने पैगंबर की तालीमात को मद्देनज़र रखते हुए जो इमदाद कर सकते हैं वो ज़रूर हमें करनी चाहिए।